हेलो एवरीवन। सो ड्रामे की शुरुआत में दिखाया जाता है एक लड़की को जिसका नाम है शाशा और ये हमारी फीमेल लीड है। और दिखाया जाता है उसके मंगेतर को जिसका नाम है वैन। लेकिन वो शाशा की एक फ्रेंड मेमे के साथ होता है और वो उसी घर में होता है जहाँ पे वो लोग शादी करने के बाद जाने वाले थे। लेकिन वैन शाशा को चीट कर रहा होता है और जब उसे कॉल आता है शाशा का कि वो कहती है कि साथ में चले फर्नीचर लेने, तो वो उसे मना कर देता है। कहता है कि वो खुद से ही ले ले क्योंकि उसे मेमे के साथ अपना पूरा कार्यक्रम जो करना था। शाशा उसके ना आने से उदास होती है, लेकिन वो देखती है स्टैचू को जो वो लेके आई थी उसके लिए और कहती है कि बाद में वो देखेगा तो काफी खुश होगा। और तभी वो देखती है कि एक लड़का एक ओल्ड लेडी को जेड बेच रहा है, वो भी झूठ बोल के कि वो काफी अच्छा है। और इसीलिए वो जाती है, उसे रोकती है और मना करती है खरीदने से और साथ ही में उसे धमकी देती है कि वो यहाँ से चले जाए नहीं तो पुलिस को बुलाएगी। वो लड़का शाशा से कहते हुए जाता है कि वो हमेशा ही उसका काम खराब कर देती है। शाशा उस ओल्ड लेडी से कहती है कि वो अपने पेंशन के पैसे जो उसने बचा के रखे है वो संभाल के रखे, क्योंकि ऐसे लुटेरे तो इस दुनिया में बहुत भरे हैं। तभी ओल्ड लेडी कहती है कि वो बहुत ही अच्छी है और ऐसे अच्छे दिल वाले लोग भी आजकल बहुत ही कम मिलते हैं। और उसे पूछती है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है, वो उसे किसी से मिला सकती है, किसी से क्यों अपने सन से मिलाएगी। शाशा उन्हें बताती है कि उसकी तो शादी होने वाली है। वो ऑलरेडी कहती है कि उन्हें मालूम ही था, इतनी अच्छी लड़की कोई छोड़ेगा भी क्यों। शाशा उस जगह पे जाती है, मेमे और वैन को साथ में देख पूछती है कि वो लोग कर क्या रहे, क्या चल रहा है। तो वो कहती है कि अच्छा वो टाइम पे आ ही गई, वैसे भी वो अच्छी बन बन के तंग आ चुकी थी। और मेमे वैन से कहती है कि शाशा को घर से बाहर निकाले। शाशा कहती है कि ये घर उसके डैड ने उसके वेडिंग के लिए दिया है और इसीलिए अगर यहाँ से कोई जाएगा तो वो लोग। और ये कहते हुए उसे थप्पड़ लगाती है। यह देख कर वैन उसे थप्पड़ लगा देता है, ये कहते हुए कि मैं इनोसेंट है, वो उससे बात करे। और मैं कहती है कि वैसे भी जो प्रॉपर्टी के सर्टिफिकेट्स है उसके ऊपर तो वैन के नाम है, तो इसीलिए उसे इस घर से जाना होगा। शाशा कहती है कि ओरिजिनली ये घर उसका ही है और वो हमेशा ही अपनी चीजें वापस ले ही लेती है। ये कहते हुए उसे मार के जा रही होती है। तभी वैन उसी का स्टैचू लेकर उसे मार देता है और फिर एक दूसरे से बोल रहे होते हैं कि उसने इतने जोर से उसे क्यों मार दिया, वो कहीं वो मर गई तो वो कहता है कि वो तो बस गुस्से में आ गया था और कहता है कि उसे यहीं छोड़ के भाग जाना चाहिए और वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वो थोड़ा सा होश में आती है और फिर बातें सुनती है कि वहाँ पर कोई किसी को किडनैप करा है और फिरौती की रकम मांगने के लिए कह रहा है। और देखते हैं तो वो वही ओल्ड लेडी होती है और किडनैपर उसके सन से कह रहे होते हैं कि वो 10 मिलियन लेके आए और साथ में अपनी गर्लफ्रेंड को भी, अगर वो अपनी माँ को बचाना चाहता है तो। और फोन कट होते ही वो ओल्ड लेडी से पूछता है कि कैसी रही, और तो वो कहती है कि उसने तो बहुत ही खूब एक्टिंग करी है। और दूसरे से कहती हैं कि वो अच्छे से उन्हें कस के बांधे और साथ ही में उनके मुंह के ऊपर टेप भी लगा दे। तभी वहाँ पर आ जाती है शाओ और उन लोगों से कहती है कि वो लोग कर क्या रहे हैं, वो तुरंत ही उन्हें छोड़े क्योंकि उसने कॉल कर दिया है पुलिस को और अगर वो लोग अपनी खैरियत चाहते हैं तो वहाँ से जल्दी निकल जाए। तो वो दोनों लड़के तो हैरान होते हैं क्योंकि वो लोग तो सिर्फ नाटक कर रहे हैं। तभी वो लोग ओल्ड लेडी को देखते हैं, वो इशारा करती है कि भाग जाए, तो वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और शाओ को थोड़ा चक्कर आने लगता है। ओल्ड लेडी से पूछती है कि क्या हो रहा है, तो शाओ बताती है कि कुछ नहीं, उसके जो मंगेतर था उससे उसका झगड़ा हो गया और उसने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है, इसीलिए उसने उसे हिट भी किया था। लेकिन उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, वो ठीक है और लोगों को यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। तो वो तो ये बात को लेकर खुश हो जाती है कि उसका ब्रेकअप हो गया है और वो कहती है कि ब्रेकअप होना बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो अभी उसे किसी और से मिलाएंगी और अपने सन का फोटो दिखाने लगती है। लेकिन शाओ तो यहाँ वहाँ देख रही थी, फोटो नहीं, और बिना फोटो देखी वो कह देती है कि हाँ वो बहुत हैंडसम है। तो ओल्ड लेडी कहती है कि वो एग्री कर रही है, तो वो प्रॉमिस कर रही है। तो वो कहती है कि कैसा प्रॉमिस, तो ओल्ड लेडी कहती है यही कि वो उसकी डॉटर इन लॉ बनेगी। फिर वो उसे अपने घर लेके जाती है और जब शाओ देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा बड़ा और आलीशान घर होता है, इसीलिए वो उस ओल्ड लेडी को कहती है कि किसी के घर में भी उन्हें ऐसा नहीं घुसना चाहिए। तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारे मेल लीड की जिसका नाम है मिस्टर लू और वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, निहायती हॉट भी है और ये शाओ भी मानती है। और तभी वो उसे काफी घूर रही होती है। फिर होश में आते हुए कहती है सॉरी क्योंकि वो लोग जबरदस्ती उसके घर में घुसाए हैं, लेकिन अभी वो उस ओल्ड लेडी को लेके जा रही है। तभी वो ओल्ड लेडी मिस्टर लू से कहती है कि वो वहाँ खड़ा क्या कर रहा है, इधर आए। तो शाओ कहती है कि वो ऐसे उनसे बात नहीं कर सकती हैं क्योंकि अगर वो बड़े लोग इतने बड़े घर में रहते हैं, अगर उन लोगों को गुस्सा आ गया तो लोगों का खैर नहीं। ओल्ड लेडी उससे कहती है कि उनका सन उनके ऊपर क्या ही गुस्सा कर सकता है। वो उन्हें आंटी कहते हुए पूछती है कि क्या सच में वो उनका सन है। मिस्टर लू अपना सर हिलाते हुए नोट करता है कि हाँ वो उनका सन है। वो थोड़ा हैरान तो होती है। तभी ओल्ड लेडी उसे कहती है कि सबसे पहले वो उन्हें आंटी वांटी
अभी कहना छोड़े और मॉम कहे और कल ही वो लोग जाके मैरिज सर्टिफिकेट ले ले। और वो अपने सन मिस्टर लू से कहती है कि वो कान खोल के सुन ले कि वो चुपचाप से शादी कर ले। अगर उसने ऐसा नहीं करा तो वो कल की कल ही अपने आप को किडनैप करा लेंगी। तो मिस्टर लू कहता है कि ठीक है वो शादी करेगा। और तभी शाशा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो अभी शादीशुदा है। वो अपने सर्टिफिकेट्स को देखती है और आता है उसके पास मिस्टर लू एक कार्ड के साथ और उसे सॉरी कहता है उसकी मॉम ने जो भी कुछ किया है और कहता है कि इस कार्ड में 1 मिलियन है और वो हर महीने उसे ये कंपनसेशन के तौर पे देगा और अगर ये कम लग रहा है तो वो उसे कह सकती है। तो वो कहती है कि 1 मिलियन तो वो उसे 2 मिलियन बोल देता है। तो वो सोचने लगती है कि ये तो बहुत ही बड़ी रकम है उसके लिए। अगर वो यहाँ पर रही तो 2 महीने में ही वो अपना घर वापस ले लेगी जो उसके डैड ने दिया था। तभी मिस्टर लू उसे होश में लेके आता है और पूछता है कि वो क्या सोच रही है। तो वो कहती है कुछ नहीं और उसे कहती है कि वो उसके लिए कुछ काम करना चाहती है क्योंकि वो ऐसे तो ये नहीं ले सकती। तो वो ये विले को साफ रखेगी, उसके घर को साफ रखेगी और साथ ही में उसके लिए खाना भी पकाएगी। लेकिन वो उसे रोकता है और कहता है कि वो चाहता है कि वो उसके लिए कुछ ना करे। लेकिन शाशा उसे रोकती है और कहती है कि वो जानना चाहती है कि क्या वो काम पे अपने जॉब पे जा सकती है। तो वो कहता है कि कभी भी उसने उसकी आज़ादी तो नहीं छीनी है, वो जो करना चाहती है वो कर सकती है और अगर उसे जॉब पे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो भी उसे वो बता सकती है। तो वो उसे कहती है कि ठीक है और वो वहाँ से चले जाती है। तभी वहाँ पर उसका नौकर आता है और कहता है कि उसे मालूम है कि उसकी मॉम ने जो नाटक किया था किडनैपिंग का वो सब तो एक झूठ था, फिर भी उसने मैरिज के लिए हाँ क्यों कह दिया। तो मिस्टर लू कहता है कि उसकी मॉम और शाशा में उसे अच्छी केमिस्ट्री दिखी और साथ ही में जो शाशा है वो काफ़ी क्यूट भी है। तो नौकर कहता है कि आखिरकार इस फैमिली को भी उसकी डॉटर इन लॉ मिल ही गई। नेक्स्ट दिन में शाशा जाती है अपने इंटरव्यू के लिए पर वहाँ पर उसे मिल जाती है मैमे और वो कहती है कि क्या वो अभी भी जिंदा है। शाशा कहती है कि वो अपनी खैरियत मनाए कि वो जिंदा है, नहीं तो वो और वैन दोनों ही 10 साल के लिए अंदर हो जाते। ये सुनकर मैमे चिढ़ जाती है और कहती है कि उस जैसी लड़की यहाँ पर कर क्या रही है और वो एप्लीकेशन देखती है और कहती है कि क्या वो मिस्टर लू की पर्सनल सेक्रेटरी बनने के लिए इंटरव्यू देने आई है और ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये कहते हुए वो एप्लीकेशन फाड़ देती है। शाशा उसे गुस्से में आके स्लैप करती है तो वो भी उसे कर देती है। तो शाशा वापस उसे स्लैप करने जा रही होती है तो वहाँ पर आ जाता है वैन जो उसका हाथ रोकता है और कहता है कि क्या वो उसके पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच गई है, लेकिन उसे इतना एफर्ट करने की जरूरत नहीं, उसे कुछ हासिल नहीं होगा। और वो उसे बता रहा है कि वो लू कंपनी में टैलेंट रिक्रूटर है, HR है, वो देखेगा कि लोग क्या काम करेंगे और उसे किसे सिलेक्ट करना है। और वो बता रहा है कि पर्सनल सेक्रेटरी तो उसने सिलेक्ट कर लिया है, वो है मैमे, तो वो यहाँ से जा सकती है। शाशा कहती है कि वो अपने पोजीशन का गलत फायदा उठा रहा है, अगर मिस्टर लू को ये पता चल गया तो क्या होगा। तो वो कहता है कि मिस्टर लू को पता लगने पे क्या हो सकता है क्योंकि मिस्टर लू ने उसे पर्सनली प्रमोट करा था इस जॉब के लिए, पोजीशन के लिए, और उसे नहीं लगता है कि वो उसके बारे में कुछ कर सकती है। उसे याद आता है मिस्टर लू ने कहा था कि अगर उसे जॉब में कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर कॉल करे, तो वो उसे कॉल करती है। लेकिन वो दोनों ही उसके ऊपर हंस रहे होते हैं कि क्या वो किसी एक्टर को हायर करी है। पर शाशा मिस्टर लू से कहती है कि क्या वो उसके लिए उसका जो HR है उसे फायर कर सकते हैं, जॉब से निकाल सकते हैं क्योंकि वो अपने पोजीशन का गलत फायदा उठा रहा है। उसने तो पढ़ा था कि जॉब उन लोगों को टैलेंट के बेसिस पे मिलेगा और वहाँ पे कंपटीशन भी होगा, लेकिन यहाँ तो सिलेक्शन पहले ही हो गया है। तभी मिस्टर लू से पूछता है कि क्या वो उसकी कंपनी में इंटरव्यू देने गई है, वो भी उसकी पर्सनल सेक्रेटरी के लिए। तो वो यहाँ थोड़ी शांत हो जाती है क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई। तभी वैन उसे सेलफोन ले लेता है और मिस्टर लू से बात करता है ये सोचते हुए कि वो नकली है और कहता है कि वो जल्द से जल्द वो खुद ही रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो उसे फायर कर दे और वो तो बेचैन है कि जल्द से जल्द वो उसे यहाँ से बैन ही कर दे और हंस रहा होता है। देखते हैं मिस्टर लू से जो कि अपने असिस्टेंट को कहता है कि अगर वो चाह रही है तो ऐसा होगा ही। इसके बाद शाशा मिस्टर वैंग के साथ होती है जो कि वाइस प्रेसिडेंट है वहाँ का, और वो उसे कह रहा होता है कि मिस्टर लू ने कहा है कि वो उसके साथ कॉपरेशन करे और जो वो एक्सपीरियंस करना चाहती है इंटरव्यू वो उसे कराएगा। शाशा कहती है कि वो यहाँ पर किसी की लेडी बन के नहीं आई है, वो भी सभी की तरह साधारण एम्प्लॉय है और इसीलिए वो यहाँ पर जैसे इंटरव्यू देते हैं वैसे ही देगी, उसे साथ में आने की ज़रूरत नहीं। तो मिस्टर वैंग कहता है कि अगर उसे किसी भी क्वेश्चन का कुछ भी जवाब चाहिए या उसे कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो उसे कांटेक्ट कर सकती है। लेकिन ये सब देख रही होती है मैमे और रिकॉर्ड भी करती है और देखते हैं कि लोग वहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि जो मिस्टर वैंग है उसकी तो लड़की अभी सिर्फ 3 ही साल की है और ऊपर से वो बीच में आ गई उनका घर तोड़ने के लिए। शाशा वहाँ आती है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रही होती है कि वो न्यू सेक्रेटरी है, लेकिन लोग तो वहाँ पर अपने में बातें कर रहे होती है कि देखने में वो कितनी इनोसेंट है लेकिन उसकी हरकतें तौबा तौबा। और तभी वो जाके चेयर पर बैठने जा रही होती है तो गिर जाती है क्योंकि लोगों ने वहाँ पर कुछ कर रखा था और
वहीं पर आती है मैमे जो कि उसके ऊपर पानी फेंक देती है और शाओ से कहती है कि उसे सेक्रेटरी से डायरेक्ट सेल्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया है और ये सब कुछ उसकी वजह से ही हुआ है, तो वो उसके साथ ये सब क्यों ना करे। शाओ कहती है कि रूल और रेगुलेशन तो उसने ही तोड़ा था और ये सब तो मिस्टर लू का ही डिसीजन है। तो वो कहती है कि मिस्टर वांग के साथ उसने अफेयर करा है और अभी मिस्टर लू को जानने की बातें कर रही है। तो वो मिस्टर लू को जानना भी डिजर्व करती है। शाओ से मुंह बंद करने के लिए कहती है। तो वो कहती है कि क्या उसे गुस्सा आ रहा है और सभी को बताती है कि एक जोक की बात सुनो कि ये जो लड़की है उसके बॉयफ्रेंड ने डंप कर दिया था और सुबह सुबह ही ये ख्वाब देख रही थी कि ये मिसेस लू बनेगी, जैसे कि मिस्टर लू इससे शादी ही कर लेंगे। तभी बाकी लोग भी कह रहे थे कि मिस्टर लू तो वर्कहॉलिक है और वो इस लड़की को देखना भी नहीं पसंद करेंगे। शाओ मैमे को कहती है कि वो अपना मुंह बंद ही रखेगी कि खोलती है तो गटर ही निकलता है, क्योंकि जैसी वो है गंदी वैसे ही उसकी सोच भी घटिया है। तो ये सुन के तो मैमे को गुस्सा आता है और वो उसे चीजें फेंक के मारती है जिससे उसे माथे पे लग भी जाता है। और तभी वहाँ पर मिस्टर वैंग आता है और कहता है कि क्या उन लोगों को मालूम भी ये है कौन। मैमे कहती है मिस्टर वैंग से तो हाँ वो बताए ना कि वो है कौन, या तो ऐसा कुछ है जिसमें बताने में शर्म आ रही है। ये सुनकर शाओ को गुस्सा आता है। वो मैमे से कहती है कि वो इतना झूठ बोल बोल के उस बातों को सच ही मान चुकी है और वो तो उसे कुछ बोले ही ना, क्योंकि वो लड़की है जिसने अपनी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को अपनी बॉडी से रिझा कर सेड्यूस किया है और वो नहीं चाहती होगी कि वो आगे बोले और वो बार बार उसे ये सब बातें रिमाइंड नहीं करवाना चाहती। और मिस्टर वैंग से कहती है कि आज वो लीव लेना चाहती है, ये कह के वहाँ से चले जाती है। इधर मिस्टर लू को पता चलता है कि वो आज घर पे रोते हुए आई है और उसे शायद कंपनी में परेशान करा गया है, इसलिए वो उसे देखने जाता है। तभी उसे कॉल आता है और पता लगता है कि शाओ को परेशान मैमे ने किया है और इसी के साथ उसने एक रूमर भी फैलाया है कि मिस्टर वांग से उसका अफेयर है। चलो असिस्टेंट को नोट करने के लिए कहता है कि वो कल ही शादी कर रहा है और सारे एम्प्लॉयज को वहाँ पर बुलाया जाए उस पार्टिसिपेट करने के लिए। और उसी वक्त शाओ बाहर आती है। मिस्टर लू उसे देखता है, उसने उसकी ही शर्ट पहनी होती है। शाओ कहती है कि वो अपने कपड़े नहीं ला पाई थी इसलिए उसने उसकी शर्ट पहनी है और वो उसे सॉरी कह रही होती है। तभी वो उससे पूछता है उसकी चोट के बारे में कि उसे दर्द तो नहीं हो रहा। और साथ ही में शाओ को कहता है कि वो एक नंबर की पागल है क्योंकि उसने अपने सारे बटन ऊपर नीचे लगाए रखे हैं और फिर वो उसके बटन को सही करने के लिए बटन खोल रहा होता है। और तभी वो देखता है शाओ को जो कि बहुत ही क्यूट लग रही होती है और वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, शाओ को किस करता है। फिर देखते हैं कि शाओ प्रिटेंड कर रही है कि वो सो रही है मिस्टर लू को देखकर। और जब मिस्टर लू वहाँ से चले जाता है तो वो सब कुछ सोचती है जो कुछ भी हुआ था और खुश हो रही होती है। उसी वक्त उसकी होने वाली मदर इन लॉ का कॉल आता है और वो उसे बुलाती है क्योंकि आज उसके लिए स्पेशल डे है और इसीलिए उसे आके जल्दी से ड्रेसेस ट्राई करना चाहिए और अपना मेकअप भी कराना चाहिए। तो वो उस जगह पे जाती है लेकिन उसे मैमे और वैन दिख जाते हैं। उसे देखते ही मैमे कहती है कि क्या अजीब सी बदबू है और वो यहाँ पर क्या कर रही है। शाओ उसे कहती है कि बदबू तो आएगी ना, उसने अपना मुंह जो खोला है। सुन के मैमे गुस्सा कर रही होती है लेकिन वैन उसे रोकता है क्योंकि आज मिस्टर लू की शादी है और वो यहाँ पर कुछ बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहता। और शाओ से कहता है कि जरूर उसके मिस्टर वैंग ने उसे यहाँ इनवाइट करा होगा और वो उसे एडवाइस दे रहा है कि वो यहाँ से तुरंत ही चले जाए। तो वहीं पर मैमे कहती है कि शायद लग रहा है कि मिस्टर वांग से छोड़ने जा रहा है और इसीलिए वो इस जगह पे आई है ताकि यहाँ पे कोई बड़ा अमीर और खूबसूरत इंसान को फंसा ले। शाओ कहती है कि लग रहा है वो ये सभी करती रही है और अपने एक्सपीरियंस से बोल रही है। इससे मैमे को गुस्सा आता है और फिर वो कहती है कि उसने तो सुना है कि जो मिस्टर लू की फैंसी है वो तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और एजुकेटेड भी, उसकी तरह तो बिल्कुल भी नहीं। और वैन कहता है कि असली वाली फैंसी के आने से पहले ही उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी वहाँ पर आती है मिस्टर लू की मॉम और कहती है कि कौन उसे जाने के लिए कह रहा है। वो लोग उसे देखते हैं और पूछते हैं कि वो है कौन, तो वो बताती है कि वो मिस्टर लू की मदर है। मिस्टर लू की मॉम उन लोगों को देखती है, उन लोगों की हरकतों को देखती है और कहती है कि वो मिस्टर लू से कहेगी कि उन दोनों को काम से ही निकाल दे और बैन कर दे कि कहीं पर भी काम ना कर पाए। तो अभी वो लोग यकीन नहीं करते, हंसते और कहते हैं कि उसने इस बुढ़िया को कितने पैसे दिए हैं कि वो उसके साथ मिलकर चीटिंग कर रही है। शाओ लोग पे चिल्लाती है और कहती है कि उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो सच में मिस्टर लू की मॉम है। तो वो लोग हंसते हैं और उन लोगों को और सुना रहे होते। यहाँ पर मिस्टर लू की मॉम की हालत भी खराब होती है और तभी भी वो लोग कह ही रहे होते हैं कि वो अपनी एक्टिंग जारी रखे। उसी वक्त मिस्टर लू वहाँ पर आता है और शाओ को देखता है और कहता है कि उसने अभी तक वेडिंग ड्रेस क्यों नहीं पहनी है। ये सुनते ही वैन कहता है कि क्या सच में वो उसकी फैंसी है। लेकिन उसी वक्त मिस्टर लू की नजर उसकी मॉम पे जाती है और फिर वो दोनों ही संभालते हुए उन्हें अंदर लेके जाते हैं और ये देखकर वो दोनों ही हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या सच में मिस्टर लू की शादी उससे हो रही है और वो लोगों ने उसे कितना परेशान करा, अब तो सब कुछ खत्म, अब वो लोग क्या करेंगे। वैन कहता है कि जल्द से जल्द उन लोगों को चल के मिस्टर लू से माफी मांगनी चाहिए। इधर मिस्टर लू की मॉम
मॉम कहती है कि वो थोड़ी सी बूढ़ी हो गई है, इसीलिए उनकी थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है, उन लोग ज्यादा टेंशन ना ले। बट मिस्टर लू पूछता है कि हुआ क्या था, तो बताती है शाओ शाओ कि वो यहाँ पर आ रही थी अपनी वेडिंग हॉल पे, बट वहीं पर उसे मिल गए मैमे और वैन, जो कि थोड़ा सा उसे परेशान कर रहे थे। और मॉम हेल्प करने आई तो उन्हें भी उन लोगों ने बहुत परेशान किया और उन्हें नीचा भी दिखाया। मिस्टर लू कहता है कि उन लोगों की इतनी हिम्मत। तभी उसकी मॉम कहती है कि ऐसे एम्प्लॉय उन लोगों की कंपनी में उन्हें नहीं चाहिए, वो तुरंत ही उन लोगों को फायर करे। मिस्टर लू कहता है कि वो जरा भी फिक्र ना करे, वो जरूर करेगा। और तभी उसकी मॉम कहती है कि आज उन लोगों की शादी है तो उन लोगों को उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और मिस्टर लू कहता है शाओ शाओ को कि वो जाए और वेडिंग ड्रेस पहने। शाओ शाओ जा ही रही होती है, लेकिन वहाँ पर आ जाता है वैन, जो कि उसे रोकता है और कहता है कि वो लोग तो साथ में ही थे, फिर वो कब मिस्टर लू से इतनी क्लोज हो गई। और कहता है कि वो तो कहती थी कि वो उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन अभी उसे लग रहा है कि वो उस पर काफी दिन से चीट कर रही थी। तभी शाओ शाओ कहती है कि वो ये सब पूछने का क्या हक रखता है, और क्या उसे याद है कि पहले धोखा किसने दिया था। और उसे नहीं लगता है कि उसे कुछ भी बताने की जरूरत है कि उसकी शादी अचानक से किसके साथ हो रही है और क्यों हो रही है। लेकिन हाँ, वो उसे एक बात के लिए शुक्रिया जरूर करना चाहेगी कि उसने उसे शादी नहीं की। अच्छा हुआ कि नहीं की, नहीं तो उसे इतना अच्छा मिस्टर लू कैसे मिलता। तभी वैन इस पर चिल्लाता और कहता है कि क्या उसे लग रहा है कि मिस्टर लू उससे सच में प्यार करता है, वो उसके साथ सिर्फ इंजॉय कर रहा है और वो उससे शादी नहीं करेगा। वो ख्वाब तो नहीं देख रही कि वो उसकी बीवी बनेगी। शाओ शाओ कहते है कि लग रहा है उसे बहुत ज्यादा बड़ी गलतफहमी हो गई है, क्योंकि उसने तो शादी पहले ही कर ली है, वो मिसेस लू बन चुकी है और वो जा रही होती है। तो वो उसे रोकता है, तो कहती है कि अगर उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वो जोर से चिल्लाएगी और सिक्योरिटी उसे बाहर फेंक देगी। तभी वो कहता है कि वो चिल्लाए और सभी को बताए, क्योंकि वो भी मिस्टर लू से मिलना चाहता है। उन्हें बताना चाहता है कि उसकी जो होने वाली वाइफ है और वो दोनों साथ में थे। और साथ ही में वो शाओ शाओ को बताता है कि उन लोगों की जो इंटीमेट फोटोज थे वो अभी तक उसने रखा है, जिससे वो हैरान होती है। इधर मैं भी जो कि शाओ शाओ से बहुत जलस थी, जो कि नहीं चाह रही थी शाओ शाओ एक अमीर और खूबसूरत इंसान से शादी करे, वो आती है मिस्टर लू के पास और कहती है शाओ शाओ के बारे में उल्टा सीधा कि वो उसके पैसों के पीछे है और वो एक नंबर की कैरेक्टरलेस है। मिस्टर लू उसके ऊपर गुस्सा करता, चिल्लाता और कहता है कि वो है कौन, उसने हिम्मत कैसे करी कि वो उसकी वाइफ को जज करे। और वो कहता है कि वो यहाँ से तुरंत ही चले जाए और अपने वर्ड्स को वो दोबारा वापस नहीं बोलेगा। वहीं वैन शाओ शाओ से कह रहा होता है कि अगर वो चाह रही है कि उसकी शादी सही सही हो जाए तो वो उसे 10 मिलियन दे, और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो सारी फोटोज को सभी के पास भेज देगा और मिस्टर लू भी वो देखेगा। तभी शाओ शाओ कहती है कि वो एक नंबर का घटिया इंसान है, उसने उसका घर ले लिया और साथ ही में उसका रेपुटेशन भी खराब करना चाहता है। वैन कहता है कि वो ये सब कुछ करना नहीं चाहता था, लेकिन वो उसने फोर्स किया है उसे। तो वो कहती है कि वो अपनी लालच के लिए उसे ये सब एक्सक्यूज ना बताए, लेकिन वो बता रही है कि वो उसे एक सिंगल कौड़ी नहीं देने वाली, एक पैसा नहीं देगी। वैन कहता है कि क्या वो स्टूपिड है, क्योंकि अगर वो उसे पैसा दे देगी तो वो आसानी से मिसेस लू बन जाएगी और उसके बाद तो उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे। शाओ शाओ कहती है कि स्टूपिड तो वो तब होगी अगर वो उसकी बातों पे यकीन कर ले कि वो उसकी फोटोज किसी को नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसकी हरकतों से वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से वाकिफ है। और कहती है कि वो उसकी बातें नहीं मानेगी और ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर लेगा। तभी वो उसे मारने जा रहा होता है तो आवाज आती है मिस्टर लू की, जो कि कहता है कि अगर उसने एक जरा सा टच भी किया तो वो उसका हाथ तोड़ के उसके हाथों में दे देगा। और कहता है कि वो है कौन जो इतनी हिम्मत कर रहा है, इतनी जरूरत कर रहा है कि वो उसकी होने वाली वाइफ पे हाथ उठा रहा है। वैन मिस्टर लू को गुस्से में देखकर सोचता है कि उसकी सलामती इसी में है कि वो यहाँ से जल्द निकल जाए, और कहता है कि ये सब तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो ऐसा कुछ कर नहीं रहा था, वो तो यहाँ पर सिर्फ शाओ शाओ से बात करने आया था कि जो कुछ भी मिसेस लू के साथ हुआ है वो सब कुछ एक गलत फहमी थी। और शाओ शाओ से हामी में भरा रहा होता है। शाओ शाओ देखती है लू को और कहती है कि वो उसके साथ इतना अच्छा है, वो उससे कभी भी झूठ नहीं कह सकती, और बताती है कि वो सब कुछ झूठ कह रहा है, वो यहाँ पर उसे ब्लैकमेल करने आया था। ये सुनते ही वैन को गुस्सा आता है, वो जाता है शाओ शाओ को मारने, लेकिन मिस्टर लू उसे रोकता है और उसे पंच कर देता है और कहता है कि आज उसकी वेडिंग है, इसीलिए वो कुछ भी पखेड़ा खड़ा करना नहीं चाहता है। लेकिन अगर उसने सोचा एक वर्ड कहने का भी तो वो रिग्रेट करेगा कि वो इस दुनिया में आया ही क्यों है। और फिर शाओ शाओ से पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो वो तुरंत ही उसके गले लग जाती है और कहती है कि वो उससे इतना अच्छा क्यों है। तो वो कहता है कि क्योंकि वो उसकी वाइफ है। तो वो उसे पूछती है कि उसने उससे शादी क्यों करी, क्योंकि वो कभी भी उससे ज्यादा टाइम तो मिली नहीं है। मिस्टर लू से कहता है कि अगर वो कहे कि उसे पहली नजर में उससे प्यार हो गया था, क्या वो ये बात मानेगी। तो वो कहती है कि उसे उससे पहली नजर में कैसे प्यार हो सकता है, वो उस पे ऐसा क्या देख लिया। तो मिस्टर लू से कहता है कि वो इतनी मासूम और नादान है कि उसे देखते ही उसे प्यार हो गया, और कहता है कि
क्या वो उसे ड्रेसिंग रूम तक ले चले। फिर वो ब्राइड की ड्रेस में तैयार होती है। उसे देखकर मिस्टर लू कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है, लेकिन वो उसे पूछता है कि क्या वो उसे कुछ बताना चाहती है। तो वो उसे बताती है कि जो वैन है वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। मिस्टर लू कहता है ये तो उसे मालूम है। शाओ शाओ कहती है कि वो उसके साथ थी तो तभी उसने सीक्रेटली उसके कुछ फोटोज ले लिए थे और अभी वो उसे धमकी दे रहा है, उसे खूब सारे पैसे मांग रहा है। और वो कहती है कि अगर वो इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है तो चलेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि वो उसके लिए उतनी अच्छी अभी नहीं है। मिस्टर लू उसे कहता है कि सिर्फ इतनी बात है ना कि उसके पास कुछ फोटोज है और वो उससे पैसे मांग रहा है। और फिर वो उसे पूछता है कि लेकिन उसने उसे पैसे दिए क्यों नहीं और वो ये सब कुछ उसे एडवांस में क्यों बता रही है। तभी शाओ शाओ कहती है कि वो उसे झूठ नहीं कहना चाहती। तो मिस्टर लू कहता है कि हाँ, इसीलिए वो उसे नादान और इनोसेंट कहता है और वो कहता है कि वे सब कुछ बातें उसके ऊपर छोड़ दे, वो सब कुछ संभाल लेगा और अभी वो जस्ट उसकी अच्छी सी वाइफ बनने की तैयारी करे और उसके साथ चले। नेक्स्ट सीन में शाओ शाओ अपनी वेडिंग ड्रेस में आती है शादी के लिए और कह रही होती है अपने डैड से कि देखो उसने अपनी हैप्पीनेस को ढूंढ ही लिया और वो है मिस्टर लू। और मिस्टर लू उसे देख रहा होता है, जो कि उसे देखते ही रहता है और सभी लोग उन लोगों को देख रहे होते हैं। फिर वो लोग कस्में खाते हैं एक दूसरे के लिए कि हमेशा साथ में रहेंगे चाहे सुख हो या दुख। और फिर उन लोगों को किस करने के लिए कहा जाता है और उन लोगों को किस करता हुआ देख उसकी मॉम तो बहुत ज्यादा खुश होती है। इधर मिस्टर वैंग वैन को बाहर फेंकता है ये कहते हुए कि वो यहाँ पर आया और मिसेस लू की तबीयत भी खराब हो गई है और अगर वो यहाँ दोबारा आने की सोचा तो उसकी खैर नहीं। वैन मिस्टर वैंग से कहता है कि वो लोगों से अच्छी लाइफ जिएगा। मिस्टर वैंग कहते हैं कि उसने मिस्टर लू को गुस्सा दिलाया है तो वो सोचे भी ना इधर उधर आसपास घूमने की, नहीं तो उसकी हालत कितनी खराब होगी वो तो देखना चाहेगा। मिस्टर वैंग के जाते ही वो चिल्लाने लगता है कि वो एक बार अमीर बन गया तो वो लोगों को दिखा देगा, अपने पैसों से ही लोगों को खूब मारेगा। और तभी वहाँ पर मैं आती है और पूछती है कि क्या उसने शाओ शाओ के साथ बात की। तो वो कहता है कि कुछ नहीं हुआ है और पूछता है उसके बारे में। तो वो कहती है कि मिस्टर लू एक नंबर का स्टूपिड है, उसने तो उसे बात करने के लिए मौका ही नहीं दिया और बाहर फेंक दिया। वैन पूछता है कि अभी आगे क्या करेंगे। तो वो कहती है कि टेंशन ना ले, वैसे भी कंपनी में बहुत सारे लोग ने शाओ शाओ को परेशान किया था और ऐसी बात तो नहीं है कि जो मिस्टर लू है वो सभी को फायर करेगा और भले ही वो कंपनी में ना हो फिर भी वो ऐसा कुछ करेगी जिससे शाओ शाओ को वहाँ पर कभी भी आसानी ना हो। इसके बाद मिस्टर लू ब्रेकफास्ट बनाया होता है और शाओ शाओ के आते ही उसे पूछता है कि क्या वो अच्छे से सोई और उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है। और जब वो खा रही होती है तो उसे देखता है, तभी वो उसे पूछती है कि मॉम कहाँ पर है, क्या वो लोगों के साथ ब्रेकफास्ट नहीं करेंगी। तो वो बताता है जो मॉम है वो सिटी सेंटर के विले में रहने गई है और आज से ही वो दोनों इस घर में अकेले हैं। तो वो कहती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो वो बताता है क्योंकि उन्हें अपना ग्रैंड चाइल्ड बहुत ही जल्दी चाहिए और ये सुनते ही उसे ठसका लग जाता है। फिर मिस्टर लू शाओ शाओ से कहता है कि शादी के बाद सभी को कंपनी में पता चल गया है कि वो उसकी वाइफ है और अगर कभी उसे किसी ने भी परेशान किया तो वो जरूर से उसे बताए। शाओ शाओ थोड़ा हैरान होते हुए कहती है कि क्या उसे ये सब पहले से मालूम था। और फिर वो कहता है कि उसकी कंपनी में जो कुछ भी होता है उसे सब कुछ मालूम होता है और अगर उसने अंदर से किसी भी डिफिकल्टीज को फेस किया तो वो अकेले ना करे क्योंकि वो भी उसके साथ है। नेक्स्ट सीन में एम्प्लॉइज बात कर रहे होते हैं कि उन लोगों ने सुना है कि जो मेमे है उसे फायर कर दिया गया है और अब क्या होगा। तभी वहाँ पर मेमे आती है और कहती है कि उन लोगों ने सबने मिलके उसे परेशान किया था और क्या उसे लग रहा है कि वो लोगों को वो ऐसे ही जाने देगा। तो वो लोग कहते हैं कि वो लोग क्या करे, क्या वो लोग अपने से ही इस्तीफा दे दे। तो उन लोगों से वो कहती है कि ऐसी कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो लोग यहाँ रह के ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। और वो लोगों को खूब चढ़ाती है शाओ शाओ के नाम पर और कहती है कि वो हमेशा से ऐसी रही है और वो कहती है कि जरूर से उसने मिस्टर लू को फंसाया है और लोगों से कहती है कि वो लोग यहाँ पर शाओ शाओ को जरा सा भी चैन से ना रहने दे। और जब वो जा रही होती है तो शाओ शाओ उसके सामने से गुजरती है तो वो शाओ शाओ से कहने लगती है कि अगर वो जा रही है तो वो ये ना सोचे कि वो यहाँ आसानी से कंपनी में रहेगी। शाओ शाओ कहती है कि फायर हो गई है लेकिन अभी तक उसकी अकड़न नहीं गई है। मैमे कहती है कि अगर उसे निकाल दिया गया तो क्या वो दूसरी जॉब ढूंढ लेगी, लेकिन वो यहाँ पर मिसेस लू बन के आई है, उसका क्या कोई उसे हेल्प करेगा। शाओ शाओ कहती है कि उसे इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ वो उन लोग दोनों को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेगी, उसे और वैन को, जो कि एक दूसरे के लिए बहुत ही अच्छे है क्योंकि एक धोखेबाज और दूसरी चालबाज है। मैं शाओ शाओ को धमकी देते हुए कहती है कि उसे तो याद ही होगा कि वो वैन की एक्स गर्लफ्रेंड है और वो लोग साथ में काफी साल रहे हैं और अगर ये बात मिस्टर लू को पता चली तो क्या वो ये सब टॉलरेट कर पाएगा। तभी शाओ शाओ ऐसा दिखाती है कि उसे बहुत ज्यादा
बदबू आ रही है और पूछती है कि ये स्मेल कैसी। और वो कहती है मैम से कि कहीं वो जेलस तो नहीं कि उसे इतना अच्छा हस्बैंड मिला है, इतना हैंडसम और रिच। और उसे तो लग रहा है उसकी ये सब बातें सुन के तो उसे नींद भी नहीं आती होगी। तभी मैम कहती है कि वो कहाँ से जेलस हो गई और वो तो उस दिन का वेट कर रही है जब मिस्टर लू उसे लात मार के उसके घर से निकाल देगा। इस पर शाशा कहती है कि वो भी वेट कर रही है देखने का जब उसे और वैन को उन लोगों के करने का फल मिलेगा। मैम कहती है कि एक दिन वो उसे सबक जरूर सिखाएगी। और देखते हैं एम्प्लॉयज को तो वो लोग कुछ खुश कर रहे होते हैं और वहाँ पर आती है शाओ शाओ तो लोग अपने अपने जगह पे बैठ जाते हैं। शाओ शाओ देखती है तो चैट में लोग बात कर रहे होते हैं उसके बारे में ही और कह रहे होते हैं कि शाओ शाओ प्रेसिडेंट की वाइफ लिख ली और जिस लोग ने भी उसे परेशान किया था पहले वो लोग सभी फायर होंगे। शुरुआत तो हो ही गई है, मे और वैन को फायर कर दिया गया है और उसी में से कोई कहती है कि क्या अभी उसकी बारी है और फिर उसमें से लोग कह रहे होते हैं कि वो प्रिटेंड करी कि वो पहले साधारण एम्प्लॉय है। और फिर जब लोगों ने उसे कुछ कहा तो वो जाके बॉस से कंप्लेंट कर रही है। वो तो बहुत ही ज्यादा चालाक है, बहुत ज्यादा ही चालबाज है। ये सब देखकर शाओ शाओ अपसेट होती है और सोचती है कि लिखने के लिए कि वो जैसा समझ रहे वैसी वो नहीं है, लेकिन ऐसा लिख नहीं पाती है और सोचती है कि सभी लोग उसे इतना हेट क्यों करते हैं। इधर वैंग मिस्टर लू को आके दिखाता है फाइल और उसमें इन्फॉर्मेशन होती है सभी लोगों की जिसने भी शाओ शाओ को परेशान किया था। और मिस्टर लू से पूछता है कि लोगों के साथ क्या करना है। मिस्टर लू कुछ कहने जा रहा होता है बट वो फिर रुक जाता है और कहता है कि वो बाद में थोड़ा ये सब देखने के बाद बताएगा। और तभी मिस्टर वैंग सोचता है कि जो भी लोग ऐसा कुछ करते हैं तो वो हमेशा से फटाफट डिसीजन लेके उन लोगों का काम तमाम कर देता है। लेकिन मिस्टर लू इस छोटी सी बात को लेकर बहुत ज्यादा हिचकिचा रहे हैं, जिसका मतलब है कि वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोग उसे गलत समझे। उसी वक्त शाओ शाओ वहाँ पर उसका लंच लेकर आती है बट सॉरी कहती है कि कहीं उसने उसे डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। मिस्टर वैंग कहता है कि नहीं अभी तो कुछ रिपोर्ट करने के लिए है नहीं, वैसे भी वो नीचे ही जा रहा है। फिर मिस्टर लू उससे पूछता है कि आज का दिन कैसे रहा, कहीं इससे किसी ने परेशान तो नहीं किया, कुछ गलत तो नहीं समझा। तो वो कहती है कि नहीं वो तो प्रेसिडेंट की वाइफ है, कोई उसे परेशान करने का सोच भी कैसे सकता है। मिस्टर लू उसे देखता है और सोचता है कि उसने डिसाइड कर ही लिया है कि वो इस सब के बारे में उसे नहीं बताएगी। तो वो उसे कहता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है उसे कोई परेशान नहीं किया तो अगर उसे कोई भी क्वेश्चन हो तो वो जरूर से उससे पूछ सकती है। इसके बाद मिस्टर लू शाओ शाओ से कहता है कि वो उसके लिए गिफ्ट लेके आया है, उसको साथ चलने के लिए कहता है, उसे गिफ्ट देता है और वो होता है प्रॉपर्टी का सर्टिफिकेट जो कि उसके डैड की प्रॉपर्टी है जो उसको दी थी। शाओ शाओ उसे देख के खुश होती है और वो उसे पूछता है कि क्या उसे ये अच्छा लगा। तो वो कहती है कि अच्छा तो लगा लेकिन क्या उसने ये प्रॉपर्टी वैन से खरीद ली है। तो वो कहता है कि खरीदना उसने खरीदा नहीं है, वैन ने पर्सनली आके उसे ये वापस किया है। शाओ शाओ कहती है कि ऐसे कैसे हो गया। तो वो बताता है कि उसने बहुत ही अच्छा सबक उसे सिखाया है और जो फोटो की प्रॉब्लम थी उसने वो भी सॉल्व कर दिया है और आगे से वैन कभी भी उसे चाह के भी परेशान नहीं कर सकता। शाओ शाओ उसे गले लगाते हुए कहती है कि उससे मिलना उसके जिंदगी का सबसे अच्छा पल है। फिर शाओ शाओ मिस्टर लू को किसी बात के लिए मना रही होती है। मिस्टर लू कहता है कि वो उसकी पर्सनल सेक्रेटरी बने रहना क्यों नहीं चाहती है और प्लानिंग डिपार्टमेंट में क्यों जाना चाहती है। तो शाओ शाओ कहती है कि वो और भी चीजें सीखना चाहती है। उसे वो कहता है कि प्लानिंग डिपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा थका देने वाला है, इसके बारे में उसने सोचा तो है ना, वो उसे ओवर टाइम भी करना पड़ेगा। तो वो कहती है कि हाँ उसने इस बारे में सोचा है और अगर उसने इतना नहीं किया तो प्रेसिडेंट की वाइफ कैसी। मिस्टर लू उसे कहता है एम्प्लॉय शाओ शाओ क्या उसे मालूम है प्रेसिडेंट की वाइफ होने की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो वो पूछती है क्या। तो वो कहता है कि हार्ड वर्क करना नहीं बल्कि उसकी मॉम को ग्रैंड चाइल्ड देना। ये सुनते ही शाओ शाओ कहती है कि इन लोगों को लेट हो रहा है, यहाँ तो जल्दी चलना चाहिए और जाते हुए कहती है कि वो अपना प्रॉमिस ना भूले। इसके बाद शाओ शाओ बहुत मेहनत करके काम कर रही होती है और एक एम्प्लॉय ये बात देखता है और फिर वही एम्प्लॉय मिलता है मे से और उसे कहता है कि जो शाओ शाओ है वो प्लानिंग डिपार्टमेंट में आ गई है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही है और किसी को भी इस कंपनी से निकाला नहीं गया है। ऐसा लग रहा है जो भी लोगों ने सोचा था उसके बारे में वो सब गलत था। मे कहती है कि वो ये सब कुछ दिखावा कर रही है, क्या उसे वैन के बारे में नहीं मालूम है कि उसने उसे सबक सिखाने के लिए कुछ लोग भेजे थे और अभी वो हॉस्पिटल में है और अपनी बात करे तो वो मेंटली डिस्टर्ब है। वो सब कुछ शाओ शाओ का एक नाटक है। तभी मिस्टर लू आता और कहता है कि क्या वो भी मजा चखना चाहती है हॉस्पिटल में रहने का और जो एम्प्लॉय होता है वो कहते हुए चले जाता है कि उसका इसमें कुछ लेना देना नहीं है। मैं मिस्टर लू को कुछ कहने जा रही होती है तभी वो उसे कहता है कि अगर उसने दोबारा शाओ शाओ को परेशान करने की हिम्मत भी करी तो उसको सिर्फ नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली को वो इस टाउन से दूर फेंक देगा, यहाँ पर रहने की जगह भी नहीं छोड़ेगा। तभी वो कहती है कि वो नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ करने की सोचेगी भी नहीं।
मिस्टर लू उसे कहता है कि अभी तक वो यहीं खड़ी है, तो वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद मिस्टर लू शाओ को देखता है जो कि ओवर टाइम कर रही होती है और तभी वो उसे आवाज देता है। तो वो उससे पूछती है कि टाइम कितना हुआ है, तो वो बताता है कि अभी तक 11 बज गया, लोगों को घर चलना चाहिए, लेट हो रहा है। तो वो कहती है कि अभी भी उसके बहुत सारे काम बाकी है। अब वो काम करने लगती है, लेकिन तभी वो उसके पास मैसेजेस आते हैं जिसमें सभी लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि अभी 12 बजने वाले हैं, फिर भी वो ओवर टाइम कर रही है, वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। सच में वो इस कंपनी में एक साधारण एम्प्लॉय जैसी ही आई है, वो यहाँ पर सीखने और काम करने ही आई है। और फिर तभी कोई कहता है कि वो हमेशा काम करती रहती है, हार्ड वर्क करती है और किसी पे भी बेफालतू का चिल्लाती नहीं है। वो उन लेडी बॉस जैसी तो नहीं है जो कि बहुत ज्यादा ही घमंडी होती हैं और लोगों को परेशान करती हैं। तो उसमें से और कोई कहता है कि इसीलिए मिस्टर लू से पसंद करते हैं, और वैसे भी शाओ शाओ बहुत ही ज्यादा इनोसेंट और क्यूट है। और ये सब देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। मिस्टर लू से पूछता है कि वो इतना खुश किस बात से, वो क्या देख रही है। तो वो कहती है कुछ नहीं। तभी मिस्टर लू उसे ब्राइडल स्टाइल में उठाता है और कहता है कि अभी तो उसे काम करना छोड़ना होगा और घर चलना होगा। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर फिनिश होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगने पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।